हम अक्सर प्राचीन ग्रंथों को बस एक धार्मिक किताब मान लेते हैं, है ना? जिन्हें बिना समझे बस रटना होता है। लेकिन देखिए, आज हम जिस ग्रंथ के बारे में बात करने वाले हैं, वो सिर्फ भक्ति की कोई साधारण कविता बिल्कुल नहीं है। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये मानव मन को समझने और उसे साधने का एक बेहद एडवांस्ड साइंटिफिक मैनुअल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हनुमान चालीसा की। इस एक्सप्लेनर में हम अज्ञान से ज्ञान तक की इस रोमांचक यात्रा के उस सीक्रेट नक्शे को डिकोड करेंगे जो सदियों से हमारी आंखों के सामने था। जरा आज के अपने रूटीन के बारे में सोचिए। हमारा मन सचमुच एक बंदर की तरह बिहेव करता है ना? लगातार अशांत, बेचैन, एक विचार से दूसरे विचार पर जंप करता हुआ। अब क्या ये मुमकिन है कि सदियों पुराना ये पाठ हमारे इसी अशांत मन को शांत करने, हमारी भावनाओं को बैलेंस करने और यहाँ तक कि हमारे ब्रेन की वायरिंग को पूरी तरह से बदलने का एक बहुत ही पावरफुल न्यूरोसाइंटिफिक टूल हो? बिल्कुल, और आज हम यही तो समझने वाले हैं। सरफेस लेवल पर अगर आप देखें तो ये एक बहुत ही शक्तिशाली वानर द्वारा एक राजकुमारी को बचाने की एक मैजिकल स्टोरी लगती है, लेकिन इसके ठीक भीतर छिपी है हमारे अपने ही मन की एक हीरोज जर्नी। ये अज्ञानता और गहरे अंधकार से निकलकर उस परम आत्मज्ञान और चेतना तक पहुंचने की एक रहस्यमय यात्रा है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा रोड मैप क्या है। हम जागरूकता के नक्शे से शुरुआत करेंगे, उसके बाद इस चंचल मन की शुद्धि और अहंकार के नाश को समझेंगे और फिर अंत में हम पहुंचेंगे उस परम गुप्त सत्य तक जो इस पूरे पाठ का असली सार है। नंबर 1, जागरूकता का नक्शा। हमारी ये पूरी यात्रा शुरू होती है चालीसा के सबसे पहले दोहे के साथ, जिसे आप हमारा साइकोलॉजिकल स्टार्टिंग पॉइंट भी कह सकते हैं। अब इन शब्दों को जरा एक बिल्कुल नए नजरिए से देखिए। शुरुआत होती है श्री गुरु चरण सरोज रज से। यहाँ गुरु का मतलब कोई इंसान नहीं है, बल्कि वो आपकी हायर अवेयरनेस, आपकी उच्च जागरूकता है। देखिए, जब तक मन अहंकार से भरा है तब तक आपको सत्य नहीं दिखेगा। गुरु चरण की धूल का सीधा सा मतलब है अपने ईगो को, अपने अहंकार को झुकाना। यहाँ हनुमान हमारी जागृत चेतना है और राम हमारी सच्ची आत्मा। और जब हम कहते हैं बुद्धिहीन तनु जानिके, तो हम यूनिवर्स के सामने एक्सेप्ट कर रहे होते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता। और याद रखिए, असली ज्ञान की शुरुआत इसी एक्सेप्टेंस से होती है। ये प्रोसेस हमारी साइकोलॉजी के साथ बहुत ही कमाल के तरीके से काम करता है। जब आपका मन बाहर के डिस्ट्रैक्शन से हटकर भीतर मुड़ता है तो एक बहुत ही सिस्टमैटिक डेवलपमेंट होता है। शुरुआत श्रद्धा यानी आपके विश्वास से होती है। यही विश्वास फिर वीर्य या इनर स्ट्रेंथ बनाता है, जो आगे चलकर स्मृति में बदलता है और फाइनली आपके मन को समाधि यानी सुपर कॉन्शियसनेस तक ले जाता है। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, इस चंचल बंदर वाले मन की शुद्धि। यहाँ हम शुरुआती 1 से 10 तक की चौपाइयों को डिकोड करेंगे, जो हमारे भीतर की उथल-पुथल को एकदम शांत कर देती हैं। शुरुआत होती है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर से। इसका मतलब है कि आपके भीतर ही अनंत ज्ञान छिपा है, बस उसे जगाने की जरूरत है। रामदूत का मतलब है कि जब आपका मन आपकी आत्मा से जुड़ता है तो वो एक असीम शक्ति बन जाता है। और जैसे ही ये अवेयरनेस आती है, कुमति निवार यानी आपकी सारी नेगेटिव सोच अपने आप गायब हो जाती है। कंचन वरण हमें बताता है कि जब अंदर शुद्ध ऊर्जा होती है तो बाहर भी एक अलग ही चमक आ जाती है। विद्यावान होने का मतलब सिर्फ किताबें रटना नहीं, बल्कि सच्चा आत्मज्ञान है। और जब आपका मन इस तरह से सूक्ष्म रूप धरता है, तभी आपके भीतर की असली बुद्धि से आपका परफेक्ट मिलन होता है। अब यहाँ मिस्टिसिज्म और मॉडर्न साइंस का एक बहुत ही शानदार कनेक्शन देखिए। जब हम इस पाठ को एक रिदम में चैंट करते हैं तो ये हमारी वेगस नर्व को एक्टिवेट करता है और डोपामाइन रिलीज करता है। योग में जिसे ज्ञान और गुण का बैलेंस कहा गया है, साइंस की भाषा में वो हमारे ब्रेन के लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर का बैलेंस है। और यही बैलेंस हमारे मन को उस गहरी शांत अल्फा स्टेट में ले जाता है। तीसरा भाग, लंका दहन यानी अहंकार का नाश। ये हमारे अंदर चल रहे संघर्ष का क्लाइमैक्स है, जहां मन को अपने ही अनकॉन्शियस माइंड की गहराइयों में उतरना होता है। लंका को जलाना ये कोई ईंट पत्थर के शहर का जलना नहीं है। यहाँ लंका हमारे ईगो और हमारे अचेतन मन के घने अंधेरे का प्रतीक है। जब आपकी जागृत चेतना अपने विकट रूप में आती है तो वो अपने ज्ञान की रोशनी से उस अचेतन के अंधेरे कोनों को पूरी तरह रोशन कर देती है और असुरों
यानी क्रोध, डर और लालच जैसे सारे नेगेटिव इमोशंस का पूरी तरह से नाश कर देती है। इन अंदरूनी राक्षसों को खत्म करने के बाद आता है ला सजीवन लखन जियाए का फेज। इसका डीप मीनिंग ये है कि ध्यान और हमारी श्वास यानी हमारा प्राण, ये दोनों मिलकर हमारी लाइफ फोर्स को, हमारी जीवन शक्ति को फिर से नया कर देते हैं। सब कुछ बैलेंस हो जाता है और जब मन इतना शुद्ध हो जाए तो श्री रघुवीर यानी हमारी आत्मा उसे बड़ी खुशी से गले लगा लेती है। चौथा भाग, भक्ति और ब्रह्मांडीय संतुलन। इस इनर विक्ट्री के बाद हम गहरी भक्ति और यूनिवर्स के नियमों के साथ अपने अलाइनमेंट को समझना शुरू करते हैं। आपको पता है, ये चौपाइयाँ हमारी फिजिकल एनर्जी पर भी सीधा असर डालती हैं। जैसे ज्ञान गुण सागर की वाइब्रेशन सीधे हमारे आज्ञा चक्र या थर्ड आई को स्टिम्युलेट करती है, जिससे हमारा इंट्यूशन बढ़ता है। वहीं भूत पिशाच निकट नहीं आवे हमारे मूलाधार चक्र को ग्राउंड करता है और नर्वस सिस्टम से हर तरह के डर को बाहर निकाल फेंकता है। और सबसे खूबसूरत बात देखिए, इतनी असीमित शक्ति होने के बावजूद रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई हमें याद दिलाता है कि सच्ची शक्ति हमेशा विनम्र होती है। जब ईगो खत्म होता है तो भरतई सम भाई की तरह हर इंसान में सिर्फ अपनापन और एकता नजर आती है। और हाँ, यहाँ मॉडर्न साइंस का एक और जबरदस्त ट्विस्ट है। रिसर्चर्स मानते हैं कि हनुमान जी की फिजिकल क्वालिटीज का ये डिस्क्रिप्शन आज के मटेरियल साइंस से काफी मैच करता है। बजरंगी या वज्र जैसा शरीर होना हाई स्ट्रेंथ मटेरियल्स का एक रूपक है, और शरीर का कभी बहुत छोटा तो कभी एकदम विशाल हो जाना, इसे साइंस में फेज ट्रांजिशन कहते हैं, यानी मैटर का अपनी स्टेट चेंज करना। अमेजिंग है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं 5वें भाग की ओर, सिद्धि और अल्टीमेट लिबरेशन। यहाँ हम कंप्लीट सेल्फ कंट्रोल और दुनियादारी के दुखों से पूरी तरह आजाद होने के रहस्य को समझेंगे। जब आपका मन पूरी तरह जाग जाता है तो वो यम कुबेर दिक्पाल यानी यूनिवर्स के सारे नियमों को समझ लेता है। राम द्वारे तुम रखवारे का मतलब है कि अब आप खुद तय करते हैं कि आपके दिमाग में कौन सा विचार आएगा और कौन सा नहीं। और ये अष्ट सिद्धि कोई जादू टोना नहीं है। आपन तेज सम्हारो आपे। सच्ची सिद्धि का मतलब है अपने खुद के मन और प्राण पर 100% कंट्रोल होना। जब आपके पास विश्वास हो तो दुर्गम काज भी आसान हो जाते हैं। और इसी अवेयरनेस से ना से रोग हरे सब पीरा, यानी मन इतना शुद्ध हो जाता है कि सारी मानसिक बीमारियां और सारा डर जड़ से खत्म हो जाता है। अगर इसे हम आज की साइंस की भाषा में कहें तो ये न्यूरोप्लास्टिसिटी है। जब आप बार बार इन ऊंचे विचारों के साथ जुड़ते हैं तो आप असल में अपने ब्रेन के फियर सेंटर एमिगडाला की रीवायरिंग कर रहे होते हैं। आप पैनिक करने की पुरानी आदत को तोड़कर फेथ और इमोशनल रेजिलियंस के नए रास्ते बना लेते हैं। राम रसायन तुम्हारे पास आ, यही तो वो आत्मिक शांति का असली अमृत है। और अब हम पहुंच गए हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे शानदार और आखिरी पड़ाव पर, द अल्टीमेट हिडन ट्रूथ। एकदम अंतिम दोहे में आकर सबसे बड़ा सीक्रेट रिवील होता है। पवन तनय संकट हरण। क्या है इसका मतलब? पवन पुत्र का असली अर्थ है कॉस्मिक प्राण, या सीधे शब्दों में कहूं तो आपकी अपनी श्वास, आपकी सांस। लाइफ की बड़ी से बड़ी क्राइसिस को पार करने और आपके बंदर जैसे चंचल मन को शांत करने की सबसे बड़ी जादुई शक्ति कहीं बाहर नहीं बल्कि आपकी अपनी सांसों में छिपी है। हम हमेशा अज्ञानतावश किसी बाहरी चमत्कार या भगवान को बाहर ढूंढते रहते हैं, लेकिन सबसे एम्पावरिंग बात यह है कि ये शांत करने वाली डिवाइन एनर्जी 24 घंटे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे भीतर मौजूद है। असल में हनुमान आपके मन और प्राण शक्ति का ही एक रूप है। राम आपकी अपनी आत्मा है, और ये पूरी चालीसा आपके इसी मन को आपकी आत्मा तक ले जाने का एक परफेक्ट मैप है। हम इस पूरी जर्नी को रामदास के इस बेहद खूबसूरत कोट के साथ समेट सकते हैं। उन्होंने कहा था, जब मैं ये मानता हूं कि मैं शरीर हूं तो मैं आपका सेवक हूं, लेकिन जब मैं ये जान लेता हूं कि मैं आत्मा हूं तब आप और मैं, मेरे प्रभु, एक ही हैं। ये शरीर के इल्यूजन से बाहर निकलकर अपनी आत्मा के साथ उस अल्टीमेट एकता को महसूस करने की ही तो कहानी है। तो फाइनली अपने आप से जरा ये सवाल पूछिए, अगर अज्ञानता से एनलाइटनमेंट तक का वो सबसे बड़ा नक्शा आपकी अपनी सांसों में छिपा है, तो हर एक श्वास पर कंट्रोल पाना आज अभी आपके माइंड को कैसे बदल सकता है? सोचिएगा जरूर। ये सिर्फ एक पाठ नहीं है, ये एक पूरा अनुभव है। इसे ऑब्जर्व करें, इसे जिएं। हमारे इस विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।